अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर रायवन रोड की एक अहम सोसाइटी फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी का साइट विज़िट करवाने जा रहे हैं आपको, और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि व्यूअर्स आप सब का गिला भी रहता था कि मैं इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट्स जो हैं या सोसाइटीज़ जो हैं लाहौर की, उनके बारे में तो बहुत डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो पोश सोसाइटीज़ हैं या अच्छी सोसाइटीज़ हैं उनको मैं डिस्कस नहीं करता। तो एक अब ये सिलसिला शुरू करूँगा, कुछ पोश सोसाइटीज़ को भी डिस्कस करूँगा और आम सोसाइटीज़ को भी डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें वीडियो का, आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नोटिफाई कर लिया करें बेल आइकॉन प्रेस करके, ताकि इसी तरह की अपडेट वीडियोज़ आपको सबसे पहले पहुँचें। तो मैं ये आपको बता रहा था कि मैं ये फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी को डिस्कस करने का या इसको इंक्लूड करने का पर्पज़ यही था कि आप सब के जो गिले हैं कि अच्छी सोसाइटीज़, जो पोश सोसाइटीज़ हैं, उनको भी कवर करना चाहिए। तो उसी हवाले से है। अभी आप ये देखेंगे, इसकी आपको जो प्रोग्रेस भी यहाँ पे नज़र आ जाएगी पाक फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी की। और साथ-साथ मैं आपको इसकी ब्रीफ़ भी बताता जाता हूँ। बेसिकली जो फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी है, ये इसका पर्पस जो था, ये पाक फ़िज़ाया के लिए बेसिकली डिज़ाइन की गई थी। ये भी जिस तरह आम सोसाइटियाँ रजिस्टर होती हैं आपकी, उसी तरह ये रजिस्टर हुई थी। और 1989 में पहला इनका यानी कि अप्रूवल हुई थी। पहली सोसाइटी डेवलप हुई थी इनकी रावलपिंडी में, ठीक है? बेसिकली रावलपिंडी बेस्ड ग्रुप है। और उसके बाद इन्होंने दूसरी सिटीज़ में भी इसको अप्रोच किया, कामरा में भी बन गई, ठीक है? उसके बाद रावलपिंडी में एक तरनोल के पॉइंट पे है, फिर एक रावलपिंडी कोराल चौक के पॉइंट पे है, और उसके बाद जो रावलपिंडी के पास एरिया है कामरा, वहाँ पे एक है पाक फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी। और लाहौर में अगर हम बात करें तो इसके 2 फ़ेज़ेज़ हैं, ठीक है? ये भी आप अंडरपास देख रहे हैं, ये रिंग रोड के नीचे से इन्होंने अंडरपास निकाला है। कुछ फ़ेज़ेज़ इसके रिंग रोड के एक तरफ हैं, और कुछ फ़ेज़ेज़ सॉरी ब्लॉक्स जो हैं वो रिंग रोड की दूसरी तरफ हैं। तो ये भी मैं आपको अभी सारा बताता हूँ इसका, कि कौन से ब्लॉक्स इस तरफ हैं और कौन से उधर हैं। लेकिन मैं आपको इसका ब्रीफ बता रहा था, हिस्ट्री बता रहा था कि फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी बेसिकली डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेट कर रही है, और 1989 की हिस्ट्री है इनकी। और अभी जो है लाहौर में मैं बात कर रहा था कि 2 फ़ेज़ हैं लाहौर का। एक फ़ेज़ 1 रायवन रोड पे है, और फ़ेज़ 2 रायवन रोड के पास जाती उमरा रोड है, वहाँ पे फ़ेज़ 2 है। बेसिकली सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास इसका फ़ेज़ 2 है। और एक इनकी जो सोसाइटी है वो गुजरांवाला में है। गुजरांवाला मेन जीडी रोड पे इनकी एक सोसाइटी, इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है। जितने भी सिटीज़ में ये इनकी सोसाइटी बनी हुई है, वो बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी है इनकी। और अभी भी आप देख लें, यहाँ पे रिंग रोड का अड्डा प्लॉट बिल्कुल उसके साथ ही इनका गेट है, और रिंग रोड भी लगती है, लेक सिटी के साथ इनकी वॉल लगती है, ठीक है? अब मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी एक्सेसिबिलिटी मैंने आपको बताई कि आप रायवन रोड पे जैसे ही अड्डा प्लॉट के पास पहुँचते हैं, तो अड्डा प्लॉट के पास ही इसका मेन गेट है। वहाँ से आप जो इसको एक्सेस करते हैं, तो आगे एक इसके कुछ ए, बी, सी, डी, ई, एफ ब्लॉक जो हैं वो रोड के, रिंग रोड के एक तरफ हैं। जी, एच के ब्लॉक जो है ना रोड के दूसरी तरफ है, यानी लेक सिटी की साइड पे जो हैं इसके जी, एच के ब्लॉक हैं, ठीक है? और जो दूसरे ब्लॉक्स हैं ए, बी से लेके एफ तक, वो हैं इसके लेक सिटी के ऑपोजिट साइड पे, यानी रायवन रोड की एक तरफ। तो इस तरह से इसकी लोकेशन है। बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है। अभी आप इसकी मेन बुलेवार्ड भी देख रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट का स्टाइल देख रहे हैं। जो फ़ेज़ 1 है इसका, ये मैं आपको फ़ेज़ 1 का विज़िट करवा रहा हूँ। जो फ़िज़ाया हाउसिंग फ़ेज़ 1 में इसके 10 मरले की कटिंग्स हैं, 1 केनाल की, और 32 मरला की कटिंग है, ठीक है? और अगर हम फ़ेज़ 2 की बात करें तो उसमें 5 मरला की कटिंग भी आपको मिल जाती है, 10 मरला और केनाल की भी मिलती है, ठीक है? तो इस लिहाज से मैं अगर हम पोश सोसाइटी के हवाले से डिस्कस करें, तो ये एक पोश सोसाइटी में कंसिडर होती है। ये अच्छी लाहौर की बेहतरीन सोसाइटियों में इसका शुमार होता है, यानी कि लेक सिटी, बहरिया, और ये कंपेरेबल हैं फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है? तो इधर जो रेट की अगर आप बात कर लेते हैं, तो आपको 10 मरले का प्लॉट 2 करोड़ से ढाई करोड़ के दरमियान मिलता है, ठीक है? बहुत यानी एक्सपेंसिव आपको इसका रेट मिलता है यहाँ पे, और केनाल का जो है वो आपको 3 से 4 करोड़ की रेंज में मिल जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे मेन बुलेवार्ड्स की, तो यहाँ पे आपको 2 से ढाई 250 फुट की मेन बुलेवार्ड मिलती हैं। आपको ग्रीन बेल्ट्स जगह-जगह मेंटेन्ड मिलती हैं। आपको जो है वो यहाँ पे बड़े-बड़े ब्रांड्स, इनकी जो कमर्शियल है, वहाँ पे आपको बहुत बड़े-बड़े ब्रांड मिल जाते हैं, ठीक है? मैकडॉनल्ड्स है,
जो है हश पपीज़ हैं और डिफरेंट जो भी आप नाम लें आपको ब्रांड मिल जाता है। जिस तरह बहरिया में कमर्शियल खूबसूरत कमर्शियल एरियाज़ मेंटेन्ड हैं, इसी तरह यहाँ पे भी आपको खूबसूरत कमर्शियल एरियाज़ मिलते हैं। ठीक है, अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में भी पाक ये फ़िज़ाया हाउसिंग सोसाइटी कोई नई नहीं है, बहुत टाइम हो गया इनको लाहौर में भी ऑपरेट करते हुए। ठीक है, तो ये मैं आपको डिफरेंट इसके फेजेस दिखा रहा था। ये आपको जो मैं दूसरी साइड है इसकी, ये मैं आपको सारी विज़िट करवा रहा हूँ, आप इसको देखते जाएँ, साथ-साथ आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, यहाँ पे कितनी कुशादा सड़कें हैं, यहाँ पे ग्रीन बेल्ट्स कितनी अच्छी हैं, हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं। ये सारी आपको एक-एक जो है ना जगह दिखाने का मकसद है कि आपको ओवरऑल पता चले कि सोसाइटी जो है वो किसी भी तरह किसी पोश सोसाइटी से कम नहीं है। एक अच्छी एक स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी है। अगर कोई यहाँ पे मतलब ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ जो होते हैं या जो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कम्युनिटी होती है, उनकी कोशिश होती है कि कोई एक ऐसी जगह पे हमें रहाइश मिले जहाँ पे अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन्ड हो। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये वाहिद सोसाइटी है, मतलब वन ऑफ दी सोसाइटीज़ है, बहुत कम सोसाइटी हैं लाहौर में, जहाँ पे गोल्फ़ कोर्सेज़ हैं, अच्छे कम्युनिटी सेंटर्स हैं और अच्छा एक लाइफ़स्टाइल भी है। ये वो उन सोसाइटीज़ में शुमार होती है। ठीक है? यहाँ पे गोल्फ़ कोर्स भी आपको मिलता है, यहाँ पे आपको अच्छे प्लेग्राउंड्स मिलते हैं, आपको कम्युनिटी क्लब्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये उन सोसाइटीज़ में शुमार होती है जहाँ पे लाइफ़स्टाइल एक बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ़िज़ाया पार्क फ़िज़ाया जो है, उसके लिए डिज़ाइन थी। इसमें कुछ कोटा रखा गया था सिविलियंस के लिए। लेकिन अब आपको सिविलियंस और क्योंकि अब रीसेल में हैं प्लॉट सारे, तो अब आपको सिविलियंस ही ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन डिज़ाइन ये थी ज़्यादातर पाक फ़िज़ाया के जो एम्प्लॉइज़ थे, ये उनके लिए डिज़ाइन थी। ठीक है? अभी हम दोबारा वापस ही की तरफ जा रहे हैं, आप देख लें यहाँ पे ऊपर रिंग रोड का ये आपको नज़र आ रहा है, अंडरपास उसके नीचे बनाया हुआ है। ये सोसाइटी ने यानी कि रिंग रोड के दोनों तरफ इसकी आपको मिल जाती है। जो है ना इसका एरिया आपको दोनों तरफ मिलता है। ठीक है? अभी कुछ एरिया इनका डेवलप हो रहा है, यहाँ कमर्शियल्स जो हैं वो अभी बन रहे हैं, ज़ेरे तामीर हैं। तो ये है कि यहाँ पे प्लॉट्स की जो प्राइस है वो काफ़ी मैच्योर हो गई हुई है और यहाँ पे हर लिहाज से अगर आप रहाइश के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहे हैं तो जिनके पास पैसा है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है वो ले सकते हैं और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें अड्डा प्लॉट जो रिंग रोड का इंटरचेंज है वो बिल्कुल आप देख लेंगे उसके ऊपर वाक़या है। ठीक है? रिंग रोड का अड्डा प्लॉट का इंटरचेंज बिल्कुल साथ है इसके। तो यहाँ से आपको रायवन रोड की सारी लोकेलिटीज़ एक्सेसिबल हैं। इसकी बैक साइड पे अगर हम बात करें तो डीएचए रहबर, वेलेंशिया, वावड़ा टाउन ये सारी इसकी बैक साइड पे मौजूद हैं। फ्रंट साइड पे रायवन रोड है, ठीक है? जाती उमरा रोड भी इसके बिल्कुल सामने है। यानी बैरिया टाउन बिल्कुल इसकी आप कह लें डोर स्टेप पे है, बिल्कुल साथ इसके बैरिया टाउन है, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें थी आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी एक्सेसिबिलिटी भी मैंने बता दी कि बिल्कुल अड्डा प्लॉट के इंटरचेंज के साथ इसका गेट है। इसके मैंने ये भी बता दिया कि लेक सिटी के साथ भी इसकी एक्सेस है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं कि अगर किसी ने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है तो वो बड़े आसानी से कर सकता है। यानी जिसके पास गुंजाइश है मैंने आपको ओवरऑल इसका साइट विज़िट भी करवा दिया है ताकि एक माइंड बेटर आपका माइंड मेकअप हो जाए कि यहाँ पे कैसा लाइफ़स्टाइल है और देखने में ये कैसी लगती है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel?